2022 के चुनाव ने 2024 का रास्ता साफ कर दिया है। और भारतीय जनता के चाहे वो योगी जी हों प्रदेश में, चाहे माननीय मोदी जी हों केंद्र में, इन्हीं का पूरा ट्रस्ट है और इसलिए रास्ता साफ है। पंजाब में का चुनाव का जो कुछ परिणाम आया इससे हम लोग वाकिफ थे, कोशिश किए हम, लेकिन जनता का जो दिमाग था वो दूसरी तरफ जा चुका था। दिल्ली में उन्होंने जो कोरोना के समय कांड किया, यहाँ के लोगों को, मजदूरों को, यहाँ के जो रहने वाले प्रवासी थे, सबको माइक लगा लगा के भगाया इसने। आज दिल्ली में घर घर शराब की दुकानें खोल दी गई। इस पर केजरी साहब ने क्या कहा, काइयाम सदुपयोग कर रहा हूँ, ये राजनीति करता है केजरीवाल, उसका कोई नहीं करता। अब महंगाई कहने की है, महंगाई है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता है, जो क्षेत्र और समाज के लिए निरंतर प्रतिबद्ध होता है, समाज सेवा जिसका मुख्य उद्देश्य होता है। आज हमारे साथ में इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे जी हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि अब तक के लगभग अगर देखा जाए तो बीजेपी का जो शासनकाल रहा है, चाहे केंद्र में बात की जाए या राज्य में बात की जाए, फिर से जनता ने दोबारा बहुमत दिया है उत्तर प्रदेश में भी, और उसके बाद जो है केंद्र में तो मान लीजिए फिर से आप 2019 का लोकसभा चुनाव जीते ही। क्या कुछ रणनीति रही है और आगे किस तरह की तैयारियां रहेंगी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर? 2022 के चुनाव ने 2024 का रास्ता साफ कर दिया है और एक तरह से यूँ कहा जाए कि उसने 2024 का रिजल्ट भी दे दिया है। जैसे 2019 का चुनाव 2022 का उत्तर प्रदेश के चुनाव का रिजल्ट दे दिया था, वैसे ही उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव ने 2024 के देश के चुनाव का परिणाम घोषित कर दिया। यहाँ पर नेतृत्व ऐसा है जो उस पर जनता का विश्वास है, कार्य के द्वारा और जनता की समस्याओं के निदान के द्वारा। केवल कुछ लोगों के कहने से और घुमा फिरा के बातें करने से जनता विश्वास नहीं करती। जनता के सामने, उनके सामने उनका काम चाहिए। जो बात मोदी जी ने जनता के सामने रखी, उस बात को अडिग रहे। हालांकि इन्होंने कितनी बार, जब नोटबंदी हुई या जीएसटी आई, इन्होंने पूरा विरोध करने का आंदोलन चलाया विरोधी पक्ष ने। लेकिन नोटबंदी के बाद ही यूपी का चुनाव हुआ और बहुत 4/5 के हिसाब से भाजपा जीती। फिर जीएसटी आई, जीएसटी के बाद 19 से चुनाव हुआ। अब फिर देखिए आप, पीछे 282 सीटें, जहाँ 283 सीटें भाजपा को थी, अलायंस को भले 203 थी। अब की बार 303 भाजपा को आई, अलायंस को 345 आई। तो काम के द्वारा जनता को जो हमने विश्वास दिया, काम उनको सामने रखा। यही उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी बाबा को मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो शुरू से ही छोड़ा, चाहे वो एंटी रोमियो हो, चाहे बूचड़खाना हो, चाहे अवैध खनन हो, चाहे ये कब्जे हो, चाहे बदमाशी हो, सब पर जो उन्होंने अटैक किया, इससे जनता के अंदर विश्वास आया। जनता त्राहि बोल रही थी, खासतौर से महिलाओं पर। जो महिलाएं आए शाम को निकल नहीं सकती घरों से, राय दिन उनके साथ छिड़खानी होती थी, वो बंद हो गई। फिर 2 साल तक पूरे देश में एक ऐसा, पूरे विश्व ही उससे पीड़ित था कोरोना के कारण से। लेकिन हिंदुस्तान के अंतर्गत जो यहाँ का नेता यानी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से दृढ़ता के साथ और 2 साल से मुफ्त का राशन दिया 80 करोड़ जनता को, ये भी बहुत ही सोच का विषय है। कोई ज़िंदगी में सोच नहीं सकता था कि इतना बड़ा स्टेप किसी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री लेगा कि 80 करोड़ जनता को वो राशन देगा। अब वही हालत 2 बार का राशन का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 16 करोड़ जनता को दिया। इसका भी एहसास जनता को हुआ और गरीब तबके को हुआ, जो हमेशा खाने बिना परेशान रहता है, उस तबका में विश्वास आया। फिर उन्होंने कहा कि हम, मोदी जी ने जितने योजनाएं बनाई, चाहे किसानों को सम्मान निधि देना है, दिया। 18,000 करोड़ किसानों को आपने वो दिया, सम्मान निधि दी। आपने जो गरीबों के जो खाते नहीं खुले थे, कितने करोड़ खाते खुल गए, खुलवाया उन्होंने, जो कभी बैंक नहीं देखे थे।
बिजली अंतिम छोर तक बिजली पहुंच जाए गांव में, सब जगह गांव को बिजली युक्त कराया। अब तो नल से पानी, हर घर हर नल का जो नारा है उनका कि 24 तक हम हर एक घर गांव के हर कुटिया तक नल का पाइप से उनको पानी पीने के देंगे जी। इस पर जनता विश्वास करती है, और इसलिए जनता के अंतर्गत जो विश्वास का है वो केवल भारतीय जनता के नेतृत्व पर है। और भारतीय जनता के, चाहे वो योगी जी हों प्रदेश में, चाहे माननीय मोदी जी हों केंद्र में, इन्हीं का उनका ट्रस्ट है और इसलिए रास्ता साफ है। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, इसमें आप जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? अगर देखा जाए तो जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा कारगर रही, जिसके आधार पर ये रूपरेखा तैयार हुई कि फिर से आप लोग जो है सत्ता पर काबिज हो सके? जो नेता होता है उसी को श्रेय जाता है। ये भाजपा है, ये कांग्रेस नहीं है कि हार जाएं तो कार्यकर्ता हार गए, जीत जाएं तो राहुल गांधी जीते हैं। हमारा नेता मोदी और योगी, उन्हीं को श्रेय गया, और इसके बाद जाता है तो कार्यकर्ताओं को जाता है कि वो तन धन से पूरे समाज दे करके और काम में लगे। 5 राज्यों में सर चुनाव हुआ, पंजाब में उस तरह के नतीजे नहीं देखने को मिले, क्या कुछ कमियां रह गई और किस तरह से आगे जो है पंजाब को लेकर स्ट्रेटजी आप लोग तैयार कर रहे हैं जिससे पंजाब में आप लोग बेहतर कर सकें? पंजाब में का चुनाव का जो कुछ परिणाम आया, इससे हम लोग वाकिफ थे, प्रयास जरूर किए और उस तरफ से थोड़ा प्रयास में हमको लाभ मिला है, और जिसका कि लाभ अधिकतर हमको 24 चुनाव में मिलेगा। 24 में बेहतर परिणाम आएगा, ये तय था कि हम अलायंस के कारण से और भाजपा बदनाम हो गई थी। इसका चुनाव, पिछले ही चुनाव में रिजल्ट हमारा 2 ही आया था, 2 ही अब की बार भी आया। कोशिश किए हम, लेकिन जनता का जो दिमाग था वो दूसरी तरफ जा चुका था। एक चीज़ और है सर, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का जनाधार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ खिंचता चला जा रहा है। इसे आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? कहीं ना कहीं भविष्य में जो है एक मजबूत विपक्ष बनकर सामने आम आदमी पार्टी आ सकती है आप लोगों के लिए? किस तरह की ये चुनौती? ये हम सब तो दिवा सपना है। आम आदमी पार्टी छोटे मोटे स्टेटों में कहीं आ सकती है, वो हर जगह चुनाव लड़के देख चुकी है। गुजरात में भी धीरे धीरे तैयारियां सुन लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब कहीं टीएमसी नहीं थी तो मथुरा में टीएमसी के उम्मीदवार बन करके और श्याम जी जीते थे, जब कहीं टीएमसी का नाम नहीं था। तो ऐसे कहीं कभी कभी कोई टिकट ले लेता है तो आदमी जीत जाता है, तो इसके आधार पर बबूलतर, जिसको अपनी तरह कहा जाता है कि बबूलतर आम मिला। कि एक व्यक्ति शौच होने के लिए जा रहा था और कौवा लेकर ठोर लेकर बैठा हुआ था, जो ही बैठा ऊपर से तड़ से उस चोट छूटा, उसको आम मिल गया और डेली लाइन लगा के वहीं जाने लगा। वो मिला नहीं। वही हाल बबूलतर का आम मिल गया इनको, तो ये समझते हैं कि सब जगह जाएंगे। आप बताइए, 372 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लड़े, एक पर भी जमानत नहीं बची आपकी। 372 पर कांग्रेस को 375 पर जमानत केवल 4 की बची है, जिसमें 2 जीते हैं। और ये आप जो पार्टी है ये छोटे मोटे स्टेटों में तो उठ सकती है, पंजाब में ये पहले से पता नहीं कैसे निकल गई थी, मेरी समझ में तो नहीं आया। लेकिन बात है कि पंजाब में पिछले चुनाव में इतनी धमाकेदार आई थी आपकी पार्टी, तो कहीं ना कहीं निकला था ही। लेकिन अब सूरत के 4 नगर पालिका में जीत गई। आदमी नगर पालिका कभी कभी अपने दम पर जीत जाता है, तो जुलूस निकाल लिए जा करके। लड़ने के लिए तो हर कोई सीट तो छोड़ नहीं रहे हैं, ये भी ऑल इंडिया पार्टी बनने ख्वाब देखते हैं। वैसे कहते हैं कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बोलने जितना, मैं कहता हूँ जितना काइयाँ सदुपयोग कर रहा हूँ, ये राजनीति करता है केजरीवाल, उतना कोई नहीं करता। काइयाँ राजनीति है वो, और उनको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। चाहे गुजरात हो, कांग्रेस के जाने के बाद वो अभी की गुजरात में बात कही है उन्होंने कि चूंकि जहाँ कांग्रेस विपक्ष नहीं है वहाँ भाजपा को कोई हैरान टक्कर नहीं ले पाता है, ये शब्द वो करे हैं। मतलब ये विपक्ष में वो हैं तो उत्तराखंड में भी वो लड़े, गोवा में भी जा कर के लड़े, मणिपुर में भी जाकर वो लड़ रहे हैं, आसाम में जा कर के लड़े। तो लड़ तो हर जगह रहे हैं, लेकिन निकल कहाँ रहा है हमको? हर जगह उनका एक नारा हो गया है कि हम 300 ग्राम का 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब वो फ्री वाला राशन कहाँ तक चलेगा?
दिल्ली में उन्होंने जो कोरोना के समय कांड किया कि यहाँ के लोगों को, मजदूरों को, यहाँ के जो रहने वाले प्रवासी थे, सबको माइक लगा लगा के भगाया इसने। लेकिन न मीडिया बोली न कोई बोला उस पर। भोजन नहीं दिया, राशनें बंद कर दी राशन, और वाहवाही हो रही। चलिए ठीक है सर, जनता आपको भरोसे पर ले रही है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बढ़ती महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। जैसे ही चुनाव बीत गया उसके बाद से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ। किस तरह से आप देख रहे हैं, कहीं न कहीं आपका मध्यम वर्ग इससे पूरी तरह से टूट नहीं रहा है? देखिए, ये आप लोग कहते हैं, बात सही भी है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन दुनिया जानती है कि जब क्रूड पेट्रोल 300 गुना बढ़ा है तो नेचुरल है कि ऑयल बढ़ेगा। 300 टाइम बढ़ा है। जब घटेगा, आयात पर बात चल रही है, यदि घटेगा तो उन्होंने कहा कि मैं घटाऊंगा। जब बढ़ रहा है दाम तो महंगाई बढ़ेगी, कब नहीं बढ़ा है दाम। दिक्कत ये है सर, जैसे ही चुनाव 5 राज्यों का खत्म हुआ उसके बाद से ही बड़ी तेजी से कीमतें बढ़ी हैं, 7-8 रुपए। नहीं, वो जो बीच 7 रुपये 6 रुपये कुछ पैसा बढ़ गया है, तब से अभी तक डीजल का या पेट्रोल का, जो भी आप कहें, ये बढ़ना ही था। गैस का दाम तो बहुत पहले जितना महंगा हो गया है। आप पेट्रोल डीजल, आप तो पढ़े लिखे हो, आप जानते हो, आपको कोई बताना नहीं है कि कितनी महंगाई है। जब महंगाई, पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो महंगाई सबका असर करती है। कंट्रोलिंग सर कब तक कर ली जाएगी? पूरी तरह से सब सारी चीज़ें नियंत्रित हो जाएं, महंगाई पर लगाम लगा लिया जाए? 2-4 महीना लगेगा। लेकिन महंगाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आता कि महंगाई पेट्रोल पर होती है तो लोग कहते हैं महंगाई है, लेकिन शराब की दुकानों पर इसका कोई असर नहीं होता है। वहाँ महंगाई कहाँ चली जाती है? यदि आप कहिए कि ड्राई कर रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, तो शराब की दुकानों पर भीड़ लग जाती है, लोग होल्ड अप करने लगते हैं। आज दिल्ली में घर घर शराब की दुकानें खोल दी गई। इस पर एक साहब ने क्या कहा, घर घर खुल गई क्योंकि उसको पैसा आता है, राजस्व मिलता है। तो वहाँ तो कहीं दिखता नहीं, हमने नहीं देखा कि शराब का पैसा दाम हर साल बढ़ता है। ठेके में हर साल उसको जब नीलामी होती है बढ़ाई जाती है, चाहे भांग हो, चाहे शराब हो, चाहे गांजा हो, चाहे कुछ भी हो। ये जितने पीने वाले जो लाइसेंसी हैं, सबका दाम बढ़ाया जाता है हर साल। एक रेशियो होता है, 10% बढ़ाना, 15% बढ़ाना, 25% बढ़ाना, बढ़ाना है। और इसके बाद भी कहीं कोई असर नहीं होता है। लोग वही दुकानों पर भीड़, वही लेते हैं, लोग दुकानें खुलती हैं। यानी पहले तो वो चले थे बार, लाइसेंस की फीस एक बार की उत्तर प्रदेश में 10 लाख रुपया है, पहले 1.5 लाख रुपया था। अब तो वो बार लेने के लिए तैयार पड़े हुए हैं लोग, लाइसेंस बार की चाहिए। इसके अलावा एक और बार चल गया है, वो कौन सा कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, जहाँ दुकानें पर, आप दुकानें पर ही पीजिए खाइए। अब वो एक अलग अलग खुल गया, उसका भी 8-10 लाख रुपया है। और लोग जा रहे हैं। अने अब उसके मॉडल साहब, अब मॉडल साहब की भी मांग बढ़ गई है। तो बताइए यहाँ महंगाई क्यों नहीं है? महंगाई का असर केवल पेट्रोल के दाम बढ़ता है तो दिखाया जाता है, लेकिन महंगाई का दाम शराब से क्यों नहीं दिखता है? और यही जनता जाती है। कोई शराब पीने के लिए मिडिल क्लास जाता है, सबसे गरीब तबका जाता है। जो मजदूरी करता है, जो लेबर करता है, वो सबसे पहले दुकान पर खड़ा रहता है। सर यही वजह है, तो वो तो विकास भी नहीं कर पाते हैं। फिर वो नहीं, विकास सब करते हैं, विकास में मत कहिए। विकास नहीं होता तो इतना काम कैसे होता? विकास तो हो ही रहा है। इतनी सड़कें बन गई, इतनी चौड़ी होती जा रही हैं सड़कें। नहीं, उनका विकास नहीं हो रहा है जो। अरे वो भी विकास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं विकास का पैसा नहीं आता तो क्या करते हैं, कहाँ से लाते हैं? मैं 1-2 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। हम बहुत बच्चे छोटे में, जब हमारे यहाँ गाँव की मड़ाई होती थी, जिस बात को लोकसभा में गाजीपुर के सांसद थे, कौन, उन्होंने उठाया था इस बात को। नहीं, ये क्या है, बहुत पहले की बात में, सब्जी पढ़ने के पहले से बात कर रहे हैं हम, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ उनका। उन्होंने उठाया था इस विषय को, हम लोगों के इतिहास की बात है ये, कि जब मड़ाई होती है तो पहले मड़ाई पर बैल चलते थे। मड़ाई समझ रहे हैं ना? ने अनाज को जब वो भूसा में तब्दील करते हैं तो उसको चलते थे, मड़ाई करते हैं। अब वो खाते थे तो वो अन्न जितना खाते थे
वो पचता नहीं था, तो उसका गोबर निकालता थे। तो पूरे गोबर में गोबर का हिस्सा कम, अनाज का हिस्सा अधिक रहता था। और एक समाज विशेष के लोग उसको उठा करके अपने घर ले जाते थे और उसको धो करके उसमें गेहूँ, गोबर से गेहूँ या जो भी अनाज हो, चना निकाल के अपना पूरा एक खाने भर के बना लेते थे। वो तबका आज कहाँ है? वो आज वो ख़त्म हो गया। अब वो मड़ाई से कहीं भी अनाज आपको नहीं मिलता है, अब थ्रेसर से मिलता है। अब थ्रेसर से मिलता है, अब फिर भूसा जो बिकता था, जो लाद देते थे, ऊपर से छमड़ देते हैं सब, कौन सी मशीन चला करके, वो बड़ी वाली जो आई है आजकल, आधा हिस्सा ऊपर ऊपर चल जाता है, नीचे का नहीं कटता। जो पहले ज़मीन से काट करके हम भूसा करते थे। तो महंगाई कहाँ है? यहाँ तो है नहीं कहीं महंगाई। ये सब बातें भी तो आप लोग बारीकी में जाकर ये भी देखिए कि आखिर ये क्यों छोड़ता है जनता, कि आगे भूसा क्या बात आती है और ऊपर से काट देते हो, अब बाद में उसको आगे लगाते हो, मगर उसको कमरों को साफ करते हो, खेतों को, जिसको कि हम लोग यहाँ कौन सा हल्ला होता है कि वो धुआं जल गया, प्रदूषण बढ़ गया। पराली, क्यों? पहले पराली के लिए जगह नहीं मिलती थी, सब जो होता था वो गांठ जाता था। अब तो काट के ऊपर से बच जाता है, इतना बाल काटते हैं, सब छोड़ देते हैं। और पानी नहीं है को सड़े। यदि ये पानी रहता, सुराहा ताल है एक बलिया में, जो ताल में एक धान होता है, वो धान 20-20 फीट तो ऊंचा चला जाता है। जैसा जैसा पानी बढ़ता जाएगा धान बढ़ता जाएगा, और ऊपर बाले होता है, तो पतली नाव लेकर के किसान काटते हैं उसे, और यदि बाल होते हुई काट के धर लेंगे और उसे छोड़ देंगे, उससे सब सड़ के वो खाद हो जाता है। ये भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। यहाँ तो आग लगा देते हैं उसे, बिठोरेंगे आग लगाएंगे। अब कोई मेथड चला है जाके वो शायद उसको कुछ उसका कुछ बदलाव कर रहे हैं लोग, ये भी पूरी मात्रा में नहीं है। तो महंगाई, आप कहने के लिए महंगाई है, देखने के लिए तो महंगाई नहीं। आप शाम को देखिए ज़रा, किसी दुकानों पर चलिए, 350 रुपये 150 रुपये का फल 350 रुपये ही बंगाली मार्केट बेचते हैं, सब लोग लेते हैं। 350 रुपये का फल बेचते ही यहीं। आप जाओ, सेव 350 रुपये है, और वही सेव उसे अफोर्ड कौन कर पाएगा? जो मतलब सब करते हैं अफोर्ड। आप बताइए, पहले हम लोग घर से चलते थे, मान लें हम लोग गांव के रहने वाले व्यक्ति, ये जो बीमार कोई होता था तो उसको डॉक्टर लिखता था, इनको क्या नाम, मौसम्बी चाहिए भाई, मौसम्बी का रस दीजिए। अभी यदि अब मौसम्बी के रस के लिए जिला केंद्र जो होता था वहाँ पर शायद ढूंढते थे मौसम्बी, तो मिलती थी, तो नहीं मिलती थी। अब जरा देखिए गांव के बाहर ही मिलती है कि नहीं। ये जो अंगूर है, अब मैं अंगूर गांव के सुदूर देहात में जाइए, आपको अंगूर का ठेला लगाए मिलेगा, वहाँ सेव मिलेगा। वहाँ फल के मामले में तो हिंदुस्तान राजा मैं देखता हूँ इस समय। अब वो जमाने लद गए जब यहाँ फाकते उड़ाते थे। बिल्कुल सामने है फल, आप देखिए गांव में दुकान लगी सजी पड़ी है सब। पहले तो होता है, तब सब्जी के लिए गांव गर्मी के दिनों में एक आलू के अलावा मुश्किल से लौकी मिल जाती थी। अब ऐसी व्यवस्था नहीं, अब सब सब्जी आपको गांव में मिलती है। गांव में दुकानें लगाए हुए हैं, सजाए हुए लोग, आलू खरीद के ले आते हैं। पहले हम लोग 2 रुपये लेके जाते थे बाजार, अब 100 रुपये 200 रुपये लेके जाते तो नहीं बराबर होता। अब महंगाई कहने की है, महंगाई है नहीं। दिल्ली एमसीडी चुनाव को सर आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? लगातार जो है ये आरोप लगाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि डेट जो है जो पीछे की जा रही है, बीजेपी को डर है कि हार जाएंगे। हाँ, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, डेट पीछे की जा रही हैं, इस तरह के जो वो बातें बोल रहे हैं, उसे आप बात है कि एमसीडी को 3 भागों में किसने बांटा था? 3 किसने किया था? इसके कहाँ से किया था? उसको अब 1 कर दिया गया। अब उसको 1 करने की सारी प्रक्रिया भी टूटेगी। जो आप 300-400 बनाए होंगे, क्या होते हैं वो, वार्ड तो कम करेंगे अब आप। तो इसलिए उसमें तो देर लेगी। अब कोई कह दे कि तुरंत बना दो, इतनी जल्दी तो वो परिश्रम हो नहीं पाएगा। कहने के लिए तो हर का काम विरोध में करना है, तो विरोध पक्ष तो हम जब विरोध हम भी करते थे काम, अब वो कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ हरद्वार दुबे जी, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा, देश और समाज के लिए प्रतिबद्ध होगा।